यदि कम टाइम बचा हुआ है तो प्रीवियस ईयर का रिवीजन कीजिए, उसी से निकल जाएगा आपका एनटीपीसी। प्रीवियस ईयर पेपर जो भी है उसी का कुछ क्वेश्चन टच करता है, उसी बेस पे रहता है। उसको आप कंप्लीट कर लेते हैं तो समझ आत्मविश्वास आ जाता है कि हम बना ले रहे हैं तो उसमें ही बना देंगे। जब आप सेट मारेंगे ऑनलाइन तो ऑटोमेटिक बनेगा। प्रैक्टिस मोर देन कीजिए। अब जो भी हम यही करना एस्पायरेंट जो भी हो, प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए। यदि आपका एग्जाम है तो प्रैक्टिस जितना सेट मार सकते हैं, क्योंकि सेट नहीं लगाइएगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा हम क्या भास्ट पढ़ना होता है। उतना टाइम नहीं रहता है, हम ये पढ़े वो पढ़े, इसको पढ़े उसको पढ़े। लेकिन सेट में क्या होता है, आप लगाते जाएंगे तो रिवाइज भी करते जाएंगे तो आपका धीरे धीरे मैंने जो उसको लिखते जाएंगे, जो गलत हो रहा है फिर आगे बारे में आपको वो उस पे जो क्वेश्चन आइएगा फिर आपको उससे हेल्प मिलेगा ना। जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए मैथ का उतना ज्यादा आपका जो इफिशिएंसी बढ़ जाएगा आपको एग्जाम के लिए। और ये बहुत मायने रखता है आपका ये मैथ का जो भी आपका नंबर जुटेगा इसी से आपका जो है रैंक बनेगा और सिलेक्शन इसी से होता है मैथ से। रीजनिंग में सबसे भारी होता है क्या, असर्शन, रीजन, निष्कर्ष, ये सब जो होता है आजकल इस पे लड़का को बहुत ज्यादा एकदम फंसाता है, एकदम फंसाएगा। और इसको जो है करने का सिंपल तरीका कुछ भी नहीं है। जब प्रैक्टिस करेंगे ये आपको ये आ जाएगा सीधे। इजी तो सब बनाता है लेकिन जब तक आप भारी नहीं बनाएंगे आपका सिलेक्शन कैसे होगा। सही बात। तो भारी बनाना पड़ेगा तभी सिलेक्शन होगा। इसलिए प्रैक्टिस आपको जो है रीजनिंग का बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। रीजनिंग और मैथ बहुत अच्छे से कीजिएगा तभी आपको सिलेक्शन होगा। समझते हैं कि हम जो है लूसेंट पढ़ लिए तो मेरा निकल जाएगा, नहीं होगा। लूसेंट में अब उसमें भी क्या ही लोग कर रहा है, सब जान रहा है कि लूसेंट पढ़ के जो है हो जा रहा है, लेकिन लूसेंट से भी घुस के अंदर से वो ऐसे चीजों को उठाएगा आपको पता चलेगा कहाँ से पूछ दिया जो लूसेंट भी नहीं है, जो लूसेंट भी नहीं है। तो मेहनत कीजिए और सिलेक्शन हमको लेना है। ये लिख के रखिए कि हमको ये बनना है, पेपर में लिख लीजिए, चार्ट बना लीजिए कि हमको जो है एनटीपीसी स्टेशन मास्टर बनना है या गुड्स गार्ड बनना है, ट्रेन मैनेजर बनना है, क्लर्क बनना है, जो भी आपको बनना है वो लिख के लीजिए और आपको जो तैयारी करके भिड़ जाइए। 10-12 घंटा मतलब एकदम तैयारी कीजिए, जम के सिलेक्शन होगा, क्यों नहीं होगा। मैं कम से कम 7-8 साल तो लेवल 1 में रहा। ठीक है। फिर मैंने जो है सीनियर सीसीटीसी भी कुछ दिन मतलब 1-2 साल उसका भी किया हूँ और फिलहाल अभी 10 मैनेजर में सेलेक्ट हुआ हूँ 2019 की वैकेंसी से। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग आरआरबी, एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एक और वैकेंसी देखने को मिल रही है रेलवे की तरफ से, आपका डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की। तो आप मैथ्स के लिए किरण पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं, इससे आपका आरआरबी, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी और साथ ही ये जो DFCCIL का आया है फॉर्म, इसको भी आप तैयारी कर सकते हैं। साथ ही रीजनिंग के लिए भी ये किरण पब्लिकेशन की काफी शानदार बुक है, पूरा TCS पैटर्न पर आधारित है और आपका एक भी सवाल इससे छूटेगा नहीं। काफी बढ़िया आपका प्रैक्टिस इससे हो जाएगा, चैप्टर वाइज और टाइप वाइज। इसी प्रकार से आप जनरल साइंस और आपका जीएस का तैयारी करना चाहते हैं, जीके जीएस का, उसके लिए शानदार किताब है किरण पब्लिकेशन की तरफ से, पूरा TCS पैटर्न पर आधारित है। उसी प्रकार से अगर आप ऑनलाइन अप्रोच में कंफर्टेबल हैं तो उसके लिए ये किताब है, ये भी काफी बेहतरीन बुक है, इसे भी आप ले सकते हैं, पूरा NCERT का नवीनतम पैटर्न पर आधारित है। और इन सभी बुक्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, आप वहां से क्लिक करके इन बुक्स को परचेज कर सकते हैं। जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है डोमिनेंट कंपटीटर्स के शानदार प्लेटफॉर्म। आज की इस इंटरव्यू सेशन में हमारे साथ हैं दीपक जी, जो कि ट्रेन मैनेजर में सिलेक्टेड है आरआरबी एनटीपीसी 2020 के थ्रू। तो इनसे जानते हैं कि इनकी क्या स्ट्रेटजी थी एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले जानते हैं इनके बारे में और इनके एजुकेशन के बारे में, थोड़ा बताइए अपने बारे में। देखिए, मेरा नाम दीपक कुमार हुआ। इसके पहले भी मैं रेलवे में 10 साल से जॉब कर रहा था। आरआरबी 2019 वाली वैकेंसी से हम अभी ट्रेन मैनेजर के पद पर सिलेक्ट हुए हैं। अपने थोड़ा एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बताइए। मेरा फिजिक्स ऑनर्स से है, नॉर्मल ग्रेजुएशन, BSc फिजिक्स ऑनर्स से है। मेरा ऑनर्स जो है फिजिक्स रहा है। इसके अलावा कोई टेक्निकल डिग्री? टेक्निकल डिग्री इसके अलावा कोई नहीं है। और इससे पहले आपने कौन कौन सा एग्जाम क्लियर किया, तो वो जरा बता दीजिए। इसके पहले जो है मैं लेवल 1 में था, तो लेवल 1 से फिर लेवल 1 में अच्छा दिन में कम से कम 7-8 साल तो लेवल 1 में रहा। ठीक है। फिर मैंने जो है सीनियर सीसीटीसी भी कुछ दिन मतलब 1-2 साल उसका भी किया हूँ और फिलहाल अभी 10 मैनेजर में सेलेक्ट हुआ हूँ 2019 की वैकेंसी से, जो ईस्टर्न रेलवे में हावड़ा डिवीजन से हूँ। अभी हावड़ा डिवीजन में? जी। तो इनकी काफ़ी लंबी मतलब स्ट्रगल लाइफ रही है और काफ़ी समय से इन्होंने तैयारी किया है और अभी ट्रेन मैनेजर पर सिलेक्टेड है। तो इनसे जानते हैं कि क्या स्ट्रेटजी थी। सबसे पहले मैथ के बारे में जानते हैं कि मैथ की प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए। देखिए, किसी भी एग्जाम के लिए आपको एनटीपीसी निकालना है तो सबसे पहले आपको मैथ को तो अच्छे से तैयारी करना पड़ेगा। और मैथ के लिए आपको यदि बेसिक कंप्लीट नहीं है, बेसिक क्लियर नहीं है, तो उसके लिए RS अग्रवाल या कोई भी कोई भी बुक जो है जिससे आपका कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो,
उसको पहले क्लियर कीजिए। और फिर मैथ का जितना भी आपका प्रीवियस ईयर का एग्जाम होता है, क्वेश्चन बैंक एक लीजिए और उससे जो है वो तैयारी कीजिए। उससे कैसा सवाल पीछे पिछले ईयर में पूछा गया है उससे तैयारी कीजिए आप। और फिर उसमें ये नहीं कि आपका तैयारी करना है, उससे क्लू निकालना है, आपको सीखना है। आपको वहाँ पे एग्जाम में आप जानते हैं कि मैथ में मात्र 30 क्वेश्चन आपको मिलेगा, 30 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, मैक्सिमम अटेंड करना है। तो मैक्सिमम अटेंड करने आप लेंदी तरीके से बनाएंगे तो वो अटेम्प्ट नहीं हो पाएगा। उसके लिए आप स्ट्रेटजी और कुछ कैलकुलेशन सॉर्ट करना पड़ेगा, तो तभी कर पाएंगे आप जब मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन आप कल ये रिवाइज करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, तो ही आप उसको सॉर्ट आउट करके आप हल्के में इजी वे में बना सकते हैं। नहीं तो आप सिलेक्शन भूल ही नहीं होने वाला है, क्योंकि मैथ के क्वेश्चन ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, मतलब मुश्किल से 5 क्वेश्चन तो आपको एग्जाम में ऐसे होंगे जो कि लगेगा कि बहुत भारी है, इतने बड़ा लेंदी देगा आपको, बहुत लगेगा भारी। लेकिन जब आप वैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे घर पे रह के, उसको प्रैक्टिस करेंगे, तो वो वहाँ पे इजी लगेगा। वो ऐसे ही रहता है, वो सिंपल वे में आपका बन जाएगा। तो हम यही कहेंगे जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए मैथ का, उतना ज़्यादा आपका जो एफिशिएंसी बढ़ जाएगा आपको एग्जाम के लिए। और ये बहुत मायने रखता है आपका, ये मैथ का जो भी आपका नंबर जुटेगा, इसी से आपका जो है रैंक बनेगा और सिलेक्शन इसी से होता है, मैथ से। इसलिए मैथ का बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। और इसके लिए आपको बुक मैं भी सजेस्ट कर देता हूँ कि यदि आप इनिशियली करते हैं तो समझिए कि आर.एस. अग्रवाल तो है ही, वो लोग तो सब लोग करते हैं। इसके अलावा भी कोई किरण पब्लिकेशन का है, उससे भी, और कोई भी समथिंग एसएससी की कोई बुक हो उससे भी कर सकते हैं। और शॉर्ट हैंड में जो कि कोई बुक ऐसा मार्केट में आया हो वो भी आप यूज कर सकते हैं, जो कि आपको स्पीड को बरकरार रखना है, स्पीड को बढ़ाए। हम यही करना चाहेंगे आप लोग को। मैथ ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए और मैथ को इजी एकदम तुरंत कल हाथ, मतलब जैसे सवाल हो तो उसको इजी में सॉल्व कीजिए। और सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा जाता है, जो परसेंटेज का हुआ, परसेंटेज तो बहुत अच्छे से आप कीजिए। परसेंटेज का जो सवाल आता है उसको अच्छे से कीजिए। फिर प्रोफेशन कीजिए, आपका अनुपात वगैरह, अनुपात का है। फिर आपका टाइम वर्क से आता है, ये सब जो क्वेश्चन होता है इसमें आते हैं क्वेश्चन। और इसको बहुत ही मतलब अच्छे से करके फिर इसके आधार पे आपको सवाल बनेगा बहुत ज़्यादा। तो जैसे भी आपने बताया कि बुक आर.एस. अग्रवाल और किरण पब्लिकेशन की बुक से फॉलो कर सकते हैं, लेकिन जो मैथ बैकग्राउंड से नहीं रहता है, मान लीजिए 10th तक मैथ पढ़े, उसका तो वो आर्ट्स बैकग्राउंड में चले गए, तो उनको बुक से डायरेक्ट समझ में आएगा नहीं। तो उनके लिए कोई मतलब यूट्यूब पे कोर्स वगैरह कुछ? देखिए यूट्यूब पे तो बहुत भरा पड़ा हुआ है। यूट्यूब से मतलब इतना है कि जो भी कोई भी टीचर है यदि कोई अच्छे से पढ़ाता है तो उसका भी यूज ले सकते हैं। लेकिन जितना भी है, आप जब तक सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। यूट्यूब पे पढ़ा दिया, देख लिया, उससे नहीं। यूट्यूब से यदि पढ़ते हैं तो कॉपी में राइट डाउन कीजिए उसको, उसका जो है पढ़ते पढ़ते स्क्रीनशॉट लेके रखिए। फिर उसको जो है उसका ट्रिक जो पढ़ा रहा है वो आप सीखिए, तभी आप कर पाएंगे बेहतर, ऐसे नहीं कर पाएंगे बेहतर। आप ये समझ रहे हैं कि मतलब हम यूट्यूब पे पढ़ लिए हो गया, वो सब नहीं। पढ़ रहे हैं तो पढ़ते राइट डाउन भी कीजिए आप, फिर उसमें जो है प्रैक्टिस कीजिए जैसा है सिंपल वे में, तभी आपका निकलेगा। और रीजनिंग के बारे में बताइए, रीजनिंग के क्या? देखिए रीजनिंग के लिए, रीजनिंग बहुत, जब एग्जाम देना है एनटीपीसी खासकर रेलवे में, तो रीजनिंग, मैथ तो हुआ ही, रीजनिंग बहुत बड़ा विटल रोल निभाता है। रीजनिंग के बिना आप स्कोर नहीं कर पाइएगा, ठीक है। तो रीजनिंग के लिए सबसे पहले तो आपको जो है इसमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और अभी जो भी पैटर्न चेंज हुआ है, अभी मानते हैं कि रीजनिंग में बिना आप प्रैक्टिस किए जो है आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है। इसके लिए आपको बहुत ही प्रैक्टिस करना पड़ता है। प्रैक्टिस करने के लिए कोई भी बुक उठाइए, क्वेश्चन बैंक उठाइए। मैं तो बोलता हूँ क्वेश्चन बैंक ही ले लीजिए आप, क्वेश्चन बैंक, और उसको रिवीजन करते जाइए, पूरा प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चन बैंक से। और जो समझ में नहीं आया तो यूट्यूब पे बहुत सारा सीरियल वाइज होता है, वो पूरा आपको बताएगा। उसके शॉर्ट ट्रिक को लिखिए, कॉपी में राइट डाउन कीजिए और एक नोट्स तैयार कर लीजिए। उसके बेस पे आधार पे जो है आप रीजनिंग कर पाएंगे। और रीजनिंग में सबसे भारी होता है क्या, असर्शन, रीजन, निष्कर्ष, ये सब जो होता है आजकल, इस पे लड़का को बहुत ज्यादा एकदम फंसाता है, एकदम फंसाएगा। और इसको जो है करने का सिंपल तरीका कुछ भी नहीं है, जब प्रैक्टिस करेंगे ये आपको ये आ जाएगा सीधे,
ठीक है। और ब्लड रिलेशन अभी ऐसा सब पूछा है ना, मैंने दिया था, चाहे पीटी हो चाहे मेंस हो, ब्लड रिलेशन मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि बी ऐसे करके आपको लगेगा कि यार कहाँ से पूछ, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे नहीं बना सकते हैं। और पैटर्न थोड़ा बहुत चेंज कर देता है अभी जो फिलहाल का जो भी है। सीटिंग का क्वेश्चन है वो ज्यादा आ रहा है। हाँ, सीटिंग अरेंजमेंट से भी क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन रहेगा सीटिंग में, ब्लड रिलेशन का 2 क्वेश्चन का, लेकिन निष्कर्ष कथन निष्कर्ष के बहुत ज्यादा 3-4 क्वेश्चन रहेंगे। चाहे कोई भी एग्जाम लीजिए उसमें तो रहता ही है कथन निष्कर्ष, क्योंकि जानता है लड़के लोग को समझ में नहीं आता है और उसी से वो डालता है। और अभी क्या है, उस पे जो ब्लड रिलेशन पे उसे उसके आधार पर 4-5 क्वेश्चन दे देते हैं। आप ये नहीं कि आप बोलिएगा ये हमारा जो बड़ा डंडा दे दिया है इस पे 1 क्वेश्चन है, 4-5 क्वेश्चन, यदि वो सॉल्व करते हैं आपको 5 नंबर मिल रहा है आपको, समझ रहे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल में आता है, कोई ब्लड रिलेशन हो, कथन निष्कर्ष हो, जो भी नया पैटर्न आप देख ही रहे हैं, लेंदी टाइप का जो भी है वो, और बाकी इजी तो सब बनाता है, लेकिन जब तक आप भारी नहीं बनाएंगे आपका सिलेक्शन कैसे होगा? सही बात। तो भारी बनाना पड़ेगा तभी सिलेक्शन होगा। इसलिए प्रैक्टिस आपको जो है रीजनिंग का बहुत अच्छे से करना पड़ेगा, रीजनिंग और मैथ बहुत अच्छे से कीजिएगा तभी आपको सिलेक्शन होगा। रीजनिंग के लिए कोई बुक फॉलो करना पड़ेगा या फिर सेट लगाना है? सेट लगाइए, ये बेहतर है, सेट लगाइए। और ये भी कहेंगे अभी जो पैटर्न के हिसाब से आपको पता है अभी जो है ऑनलाइन होता है, तो ऑनलाइन आप सेट मारिए, ऑनलाइन प्रैक्टिस कीजिए, वो बेहतर है, क्योंकि इसके हिसाब से आपका सिलेक्शन हो पाएगा। ऑनलाइन कोई रिकमेंड करना चाहें आप? ऑनलाइन के लिए कोई भी समथिंग, किसी का भी सर का ऐप है, कोई भी है, मॉक टेस्ट लगाइए आप आराम से, वो प्रैक्टिस कीजिए और आप उसमें जज कीजिए मेरा कितना नंबर आ रहा है ऑनलाइन में। और जीके जीएस के बारे में बताइए, 40 मार्क्स का वो भी आता है। जीके जीएस देखिए, जीके जीएस आप कितना पढ़ेंगे, मैथ रीजनिंग के बिना वो होने वाला नहीं है। तो जीके जीएस के लिए हम यही कहेंगे कि उसको जो भी है, चाहे लुसेंट हो, लुसेंट तो सब लोग पढ़ता ही है, लेकिन स्पीडी जरूर पढ़िए। हमने जो तैयारी उसमें किया था स्पीडी से बहुत तैयारी किया था। स्पीडी जो है स्पीडी से लड़ता है। और करंट अफेयर जो है, करंट अफेयर साल भर का आपको देखना ही है, साल भर से बिना करंट अफेयर आपको होने वाला नहीं है। साल भर उसको लेके चलिए, साल भर का करंट अफेयर, और जो भी है प्रीवियस ईयर का, इसमें भी क्वेश्चन पेपर जो भी पूछा गया है जीके जीएस में, उसको तो आप लगाइए ही, उससे ही आपको थोड़ा बहुत हेल्प मिलेगा। और आप समझते हैं कि हम जो है लुसेंट पढ़ लिए तो मेरा निकल जाएगा, नहीं होगा। लुसेंट में अब उसमें भी क्या ही लोग कर रहा है, सब जान रहा है कि लुसेंट पढ़ के जो है हो जा रहा है, लेकिन लुसेंट से भी घुस के अंदर से वो ऐसे चीजों को उठाएगा, आपको पता चलेगा कहाँ से पूछ दिया, जो लुसेंट में नहीं है, जो लुसेंट में नहीं है। इसलिए जो स्पीडी वगैरह जो भी है और थोड़ा थ्योरी वगैरह पढ़ा कीजिए। और जैसे कि स्टैटिक का पोर्शन जीएस में और जीके मतलब ज्यादा आ रहा है आजकल, एसएससी में भी हो और रेलवे में भी, तो उसके लिए कुछ अलग से प्रिपरेशन करना पड़ेगा क्या स्टैटिक के लिए? स्टैटिक जीके के लिए, स्टैटिक जीके देखिए, उसके लिए आपको तो एक नोट्स रखना ही पड़ेगा आपको, चाहे रेलवे में, एसएससी में, कोई भी हो, उसके लिए आप नोट्स बनाइए बढ़िया से, कोई भी सिलेबस के अनुसार, और उस नोट्स को जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आता है बार बार पूछा गया है उसको रिवीजन कीजिए, उसी से आपका हो जाएगा। ऐसे और कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये वगैरह पढ़िए, उसका कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो भी ये प्रीवियस है, यदि कम टाइम बचा हुआ है तो प्रीवियस ईयर का रिवीजन कीजिए, उसी से निकल जाएगा आपका एनटीपीसी। और करंट अफेयर्स को मतलब कैसे पढ़ना है, रोज डेली पढ़ना है या फिर वार्षिकांक कोई अगर लेके आए उसको पढ़ ले हो जाएगा उससे? देखिए, सबसे पहले तो करंट अफेयर्स पढ़ने का तरीका ये है, यदि पहले से पढ़ रहे हैं तो सबसे बड़ा बेस्ट है आपका न्यूज़पेपर। अब न्यूज़पेपर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो कोई वर्षिकांक उठाइए, उससे भी पढ़ सकते हैं। वर्षिकांक एक साल भर का या 6 महीने का जो भी लेटेस्ट है, तो उससे आप तैयारी कीजिए आराम से, उससे आप लिखित में नोट भी बनाते जाइए साथ साथ में, उसका रिवीजन भी कीजिए, जो भी है 6 साल महीने का, साल भर का, तो उससे आपका कंप्लीट हो जाएगा करंट अफेयर्स। मतलब कोई वार्षिकांक सिर्फ पढ़ता, डेली ना पढ़ के सिर्फ वार्षिकांक पढ़ लेगा वो? हाँ, कोई चलेगा, वर्षिकांक भी पढ़ेगा तो वो भी चलेगा, क्योंकि एनटीपीसी में उतना वास्ट नहीं पूछता है। वर्षिकांक का कोई भी है, घटना चकित हो रहा है करंट अफेयर्स में, तो वो चीजें, वो इम्पोर्टेंट चीज जो हुआ, प्रधानमंत्री कहाँ गए, क्या किए, उसको कौन सा अवार्ड मिला जाता था, ये सब देखिए, वही पूछेगा आपको। फिर कौन सा कोई घटनाएं घटित हुई है जो उसमें कोरोना काल का था, तो उसमें क्वेश्चन पूछ दिया था, क्योंकि वैकेंसी 2019 की थी उस टाइम। अभी जो वैकेंसी जो निकली है 2024 वाली है, अभी जो करंट में है, जब से निकला हुआ है तब से आप देख लिए थोड़ा सा, 1 साल भर का, तो वो आपका करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगा। 1 साल का काफी रहेगा? काफी है 1 साल का, क्योंकि उतना और ज्यादा पढ़ना जरूरत भी नहीं है। जैसा कि CBT 1 में मैथ रीजनिंग का 60 क्वेश्चन आता है और CBT 2 में 70 क्वेश्चन रहेगा, तो उसमें दोनों में सेफ स्कोर क्या होना चाहिए? देखिए,
यदि हमने CBT 1 दिया था तो उस समय जो है 74 या 3 के आसपास था, मेरा PD क्लियर हो गया था अच्छा, उस टाइम। मतलब ओवरऑल रॉ स्कोर था आपका? हाँ वो हो गया था, उसमें उतना नहीं गया था, नॉर्मलाइजेशन करके वही कुछ 80 प्लस आसपास आ गया था। फिर CBT 2 मैंने दिया तो CBT 2 में 82 मेरा मार्क्स था, 82 उतना नहीं बढ़ा, 82 के ही रह गया। 82 में ही मतलब रिप्लेसमेंट पैनल आया तो कलकत्ता बोर्ड मतलब हुआ। और प्रीवियस ईयर पेपर का क्या रोल होता है? प्रीवियस ईयर पेपर जो भी है उसी का कुछ क्वेश्चन टच करता है, उसी बेस पे रहता है। उसको आप कंप्लीट कर लेते हैं तो समझ आत्मविश्वास आ जाता है कि हम बना ले रहे हैं तो उसमें ही बना देंगे। जब आप सेट मारेंगे ऑनलाइन तो ऑटोमेटिक बनेगा, सेट नहीं मारेंगे। प्रैक्टिस मोर देन कीजिए, आप जो भी हम यही करनाएंगे, एस्पायरेंट जो भी हो प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए। यदि आपका एग्जाम है तो प्रैक्टिस जितना सेट मार सकते हैं प्रैक्टिस कीजिए, और टाइम द लिमिट आप देखिए, सेफ स्कोर आप आ रहे हैं। क्योंकि कुछ बोर्ड ऐसा है कि जब तक आप 70 प्लस नहीं करते हैं तब तक नहीं होने वाला। और अभी के डेट में जो है, पहले तो 35,000 वैकेंसी था, अभी तो वैकेंसी 8-9 हजार है, 1/3 हो गया, 1/3 हो गया। इसमें देखिए कितने और कैंडिडेट ने भरा होगा सिलेक्शन, 80 प्लस कुछ सिलेक्टेड भी भर रहा है। हाँ सिलेक्टेड भर रहे तो 80 प्लस समझ के जाइए, आपका जो है PT में जो भी है 80 प्लस जाएगा। अब फिर मेंस होगा तो 90 प्लस समझ के जाइए आप, जो कि धीरे धीरे कंप्यूटर बढ़ रहा है ना। आप समझिएगा कि मतलब थोड़ा बहुत हो जाएगा तो नहीं, पढ़ना तो पड़ेगा, बिना मेहनत किए होने वाला नहीं है। जैसा कि आपने बताया सेट लगाने के लिए डेली, तो सेट कब से लगाना? जैसे बहुत से कुछ नए बच्चे आए हैं तो सेट लगाना कब से शुरू कर दें? शुरुआत से ही या फिर कुछ सिलेबस कंप्लीट करने के बाद? देखिए सेट शुरुआत से लगाइए आप, भले जो है हमको कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन आप प्रैक्टिस सेट कर लगाइएगा तो धीरे धीरे आपको उसमें स्पीड बढ़ेगा। शुरुआत से लगाइए, 2 सेट लगाए जाइए, लेके जो सेट लगाते जाइए। क्योंकि सेट नहीं लगाइएगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा हम क्या फास्ट पढ़ना होता है, उतना टाइम नहीं रहता है। हम ये पढ़े वो पढ़े, इसको पढ़े उसको पढ़े, लेकिन सेट में क्या होता है, आप लगाते जाएंगे तो रिवाइज भी करते जाएंगे तो आपका धीरे धीरे मैंने जो उसको लिखते जाएंगे, जो गलत हो रहा है फिर आगे बारे में आपको वो उस पे जो क्वेश्चन आइएगा फिर आपको उससे हेल्प मिलेगा ना। ये सेट तो लगाइए ही, सेट नहीं छोड़िए, सेट लगाना ही आपको है। रीड लेना है तो सेट लगाते जाइए एकदम से, मतलब सेट डेली लगाना है? सेट डेली लगाइए। और एग्जाम के प्रिपरेशन में ग्रुप डिस्कशन का क्या रोल होता है? देखिए ग्रुप डिस्कशन जो है आपको सिर्फ जीके जीएस के लिए होता है। जीके जीएस के लिए जीडी कीजिए अच्छे से, जितना डिस्कशन कीजिएगा वो आपका। आपने किया था क्या? मैंने जो है उसके लिए, देखिए हमारे पास टाइम नहीं था, हम तो ऑलरेडी जॉब में थे, जॉब में तो हमको कोई उतना टाइम नहीं मिला, तो टाइम में मैंने अपने सेल्फ स्टडी किया, उसी से मेरा हो गया। ऐसा कुछ नहीं, यदि अपने पे सेल्फ कॉन्फिडेंस है तो आप अपने से भी पढ़ के कर सकते हैं, अपने से भी वो अपने खुद में आपको आत्मविश्वास आ जाता है कि जो है हम कर सकते हैं। एक फाइनल बता दीजिए स्ट्रेटजी कि अभी जो बच्चे तैयारी में लगे हुए हैं एनटीपीसी एग्जाम के लिए, तो अभी से वो कैसे प्रिपरेशन करें? देखिए जो भी है बच्चे फाइनल एग्जाम के लगे हुए हैं उनको तो स्ट्रेटेजी बनानी है, टाइम का तो ख्याल रखना है। जॉब में है तो जॉब में है तो उनको भी ये जो है वो खुद जानते हैं जो जॉब में है कि हमको कैसे स्टडी बनाना है, लेकिन जो जॉब में नहीं है उनको पर्याप्त टाइम मिलता है। जॉब में रहने के बाद क्या उतना टाइम नहीं मिल पाता है, क्योंकि उसको जॉब भी करना है, उसी में उसको तैयारी भी करना है। लेकिन जो जॉब में नहीं है तो उनके लिए तो बहुत पर्याप्त टाइम है, तो कम से कम 10-12 घंटे टाइम दे सकते हैं। 10-12 घंटे टाइम आप दीजिए। सिलेक्शन लेना है तो मंजिल को यदि पाना है तो मेहनत तो करना पड़ेगा ना, ऐसे तो आपको नहीं मिलेगा मंजिल। तो मेहनत कीजिए और सिलेक्शन हमको लेना है, ये लिख के रखिए कि हमको ये बनना है, पेपर में लिख लीजिए, चार्ट बना लीजिए कि हमको जो है एनटीपीसी स्टेशन मास्टर बनना है या गुड्स गार्ड बनना है, ट्रेन मैनेजर बनना है, क्लर्क बनना है, जो भी आपको बनना है वो लिख के लीजिए और आपको जो तैयारी करके भिड़ जाइए। 10-12 घंटा मतलब एकदम तैयारी कीजिए जम के, सिलेक्शन होगा, क्यों नहीं होगा। सिलेक्शन तो यदि आदमी जोड़ लगाता है तो पत्थर भी पिघल जाता है। ये तो एनटीपीसी का एग्जाम ही है, इसमें कौन बड़ी बात है। तो बिल्कुल जोर शोर से तैयारी कीजिए और बिल्कुल सिलेक्शन होगा। और मतलब हार मत मानिए कि हमारा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा। हम लोग हैं, हम लोग जब हम कर सकते हैं जॉब में रहते हुए, हमने 3-3 जो है जॉब को छोड़ के फिर इसकी इधर आए हैं, तो फिर आप क्या नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। एक चीज और था कि इससे मतलब सिर्फ रेलवे की तरफ ही आप थे और भी अदर एग्जाम भी दिया है? देखिए एसएससी का उसमें एग्जाम दिए हुए थे, एसएससी की भी तैयारी करते थे, लेकिन एसएससी के लिए जो है इंग्लिश पहले था, अभी पैटर्न चेंज कर दिया ना। एसएससी की भी जो तैयारी किए हुए हम,
लेकिन उसमें उसका इंग्लिश होता था, तो इंग्लिश बिहार बोर्ड में जो भी हो बच्चे होते हैं इसका वीक होता है, तो उसमें नहीं हो पाया। तो उसमें इंग्लिश देख के ही बोले कि अब नहीं हो पाएगा, लेकिन रेलवे में सिलेक्शन हो गया तो बोले चलो बहुत है ये रेलवे में। तो अब तो हमको रेलवे में ही रहना है, जहाँ भी रहेंगे हम रेलवे में ही रहेंगे, और कोई किसी एग्जाम में जाने वाले नहीं है। तो आज आपने देखा दीपक जी का इंटरव्यू। अभी ये ट्रेन मैनेजर में सिलेक्टेड है और इससे पहले सीनियर सीसीटीसी और लेवल 1 यानी ग्रुप डी में भी रह चुके हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको सब चीज़ अच्छा लगा होगा, और कुछ डाउट रह गया हो तो कमेंट कीजिएगा, वो हम लोग क्लियर कर देंगे आपका। और जो भी होगा नेक्स्ट वीडियो में उसको बात करेंगे कि क्या प्रॉब्लम था आपका। और इनका बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के चैनल पे, और आपका भी धन्यवाद।